ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या होगा अगर आप जिस विमान में सफर कर रहे हो उसका पायलट ही नशे की हालत में विमान उड़ा रहा हो? क्या 300 फीट की ऊंचाई से अचानक नीचे गिरते प्लेन में सवार 137 यात्रियों की जिंदगी किसी की एक लापरवाही, खतरनाक लापरवाही के भरोसे छोड़ दी गई थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत की सबसे पुरानी और भरोसेमंद मानी जाने वाली एयरलाइंस यात्रियों की सुरक्षा से इतना बड़ा खिलवाड़ कर रही है? जरा सोचिए, यानी हजारों फीट की ऊंचाई पर शांति से बैठे लोग हैं और अचानक प्लेन हिचकोले खाते हुए 300 फीट नीचे की तरफ आ जाता है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है, यात्री घायल भी हो जाते हैं। सब सोचते हैं कि ये मौसम की खराबी या फिर कोई तकनीकी खराबी से हुआ होगा, लेकिन बाद में पता चले कि प्लेन को संभालने वाला मुख्य पायलट ही नशे में धुत था, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2379 में कुछ ऐसा ही हुआ है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आज की इस खबर में, इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि अभी तक इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट सामने आए हैं। पूरी घटना 4 अगस्त 2026 की है, जब फुकेट से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में अचानक से हड़कंप मच गया। हवा में अचानक से विमान करीब 300 फीट नीचे आ गिरा। इतने तेज झटके थे कि सीट बेल्ट ना पहने हुए यात्री अपनी सीटों से उछल गए। इस हादसे में 13 यात्री और क्रू के 4 सदस्य गंभीर रूप से घायल बताए गए। हादसे के बाद किसी तरह प्लेन की दिल्ली में सेफ लैंडिंग कराई गई, लेकिन असली कहानी तो लैंडिंग के बाद शुरू होती है, जब यात्रियों ने आरोप लगाया कि मुख्य पायलट सामान्य हालत में नहीं दिख रहा था और नशे में था। यात्रियों के इस गंभीर आरोप के बाद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और यानी कि SOP के तहत दोनों पायलटों का साइकोएक्टिव सब्सटेंस यानी कि डोप टेस्ट कराया गया। शुरुआती स्क्रीनिंग में ही पायलट इन कमांड यानी कि मुख्य पायलट, मेन पायलट का सैंपल पॉजिटिव आया। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए सैंपल को एक दूसरी लैब में कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए भेजा गया, कंफर्म करने के लिए। अब लैब से आई दूसरी रिपोर्ट में भी इस बात पर अंतिम मुहर लग गई है कि पायलट ने मेरुआना यानी कि गांजे का सेवन किया था। गौर करने वाली बात यह है कि टर्बुलेंस की इस घटना के तुरंत बाद विमान में सवार यात्रियों ने भी पायलट के नशे की हालत में होने का आरोप लगाया था, उनकी स्थिति पर सवाल उठाए थे। सूत्रों के मुताबिक उड़ान के दौरान पायलट की हालत इतनी खराब थी कि उसे चलने फिरने में भी दिक्कतें हो रही थी और कैबिन क्रू को उसकी मदद करनी पड़ रही थी। हालांकि पायलट की इस कंफर्मेटरी लैब रिपोर्ट और गांजे के सेवन के खुलासे को लेकर एयर इंडिया की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान या फिर पक्ष जारी नहीं किया गया है। सोचिए, जिस समय 137 यात्रियों की सांसें अटकी हुई थी, उस वक्त मुख्य पायलट शायद अपनी सुध-बुध ही खो बैठा था। सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि जब विमान अचानक 300 फीट नीचे आया, उस वक्त पायलट अपनी सीट पर था भी या नहीं था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इस खौफनाक मोड़ पर अगर विमान में युवा को पायलट मौजूद ना होता तो शायद बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। फर्स्ट ऑफिसर यानी कि को पायलट ने तुरंत समझदारी दिखाते हुए विमान का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया, सिचुएशन को संभाला और प्लेन को सुरक्षित सेफ तरीके से दिल्ली में लैंड कराया गया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AIB कर रहा है। जांच टीम अब ब्लैक बॉक्स के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और इसी के साथ फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर के जरिए उस एक एक पल का सच पता लगाने में जुटी है। इस जांच में मदद के लिए एयरबस और BA की अंतर्राष्ट्रीय टीमें भी दिल्ली पहुंच रही हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA ने भी इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है और दोषी पायलट पर सख्त कानूनी कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। ये सिर्फ एक पायलट की लापरवाही का मामला बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर एयर इंडिया और एविएशन सिक्योरिटी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। जून 2025 में हुए अहमदाबाद हादसे के बाद से ही एयर इंडिया की सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में थी और अब इस खबर ने फिर से यात्रियों के भरोसे को चकनाचूर कर दिया है। सवाल ये उठ रहा है, क्या उड़ानों से पहले पायलटों का सही तरीके से मेडिकल और डोप टेस्ट नहीं होता है? क्या पायलट गांजा पीकर कॉकपिट में कैसे दाखिल हो गया?
क्या एविएशन इंडस्ट्री के कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य और नशे की निगरानी को लेकर बनाए गए नियम सिर्फ कागजों तक सीमित है? अगर को पायलट सही समय पर प्लेन न संभालता तो 145 जिंदगियों का आखिर क्या होता? इस घटना ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि आसमान में जरा सी भी लापरवाही सैकड़ों जिंदगियों पर भारी पड़ सकती है। आपकी इस पूरे मामले में क्या कुछ राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।